गेस्ट पेपर है 9th क्लास मैथ का, उसके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे जो पेपर हमें मिलता है वो 75 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम जो मेरी वीडियो के 2-3 मतलब जो है वो पहलू हैं। एक तो मतलब पेपर डिटेल है, दूसरा उसके बाद गेस्ट पेपर है, और तीसरा टेम्पटेशन के ऊपर ये इन्हिसार करता है। तो सबसे पहले हम जो है वो पेपर डिवीजन की बात कर लेते हैं। पेपर डिवीजन में अगर हम देखें तो हमारा पेपर जो होता है वो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो मतलब 75 होते हैं, और जिनमें से एमसीक्यूज आने होते हैं वो 15 होते हैं। एमसीक्यू सिर्फ 15 एमसीक्यूज होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 पोर्शन पे मुश्तमिल होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और टोटल मतलब आपने करने होते हैं 18 और उसके हिसाब से वो बनते हैं तकरीबन 36 नंबर के वो बनते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 दिए जाते हैं, तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने करने होते हैं वो 3। तो उस हिसाब से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है, तो 24 मार्क्स जो है वो उस पर बन जाते हैं, और ये सारा मिलाकर टोटल बनते हैं 75 मार्क्स। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, ये जो मेरी वीडियो है ये ज़्यादातर जो है वो सब्जेक्टिव पेपर पे बेस करती है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये बनाई गई है। तो इसका अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप किस किस एक्सरसाइज में से और कौन कौन सा मतलब आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हो तो वो आपका पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई गई है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होना है वो आपका होना है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होना है वो होना है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के भी, क्वेश्चन नंबर 8 के भी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थ्योरम होता है, मतलब जो जिसको हम मसला कहते हैं वो आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 2 पार्ट में से जो इसका पहला पार्ट है वो तकरीबन बनना है चैप्टर नंबर 1 में से, और इसी तरह अगर आप बात करें इसके बी पार्ट की तो वो बनना है चैप्टर नंबर 2 में से। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो इसका ए पार्ट जो बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 3 से, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा, और इसका जो बी पार्ट बनना है वो बनेगा इसका चैप्टर नंबर 4 में से। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा, और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से बनना है। और अगर थ्योरम की हम बात करें तो थ्योरम आपको पता है कि हमने करने होते हैं सिर्फ चैप्टर नंबर 12 के। तो थ्योरम भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से अगर थ्योरम कर लेते हो, मसले कौन कौन से कर लेते हो, तो आपका पेपर वो मतलब मुकम्मल तौर पर अटेम्प्ट हो पाएगा। तो यहाँ से पहले हम इसके एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 17 में से आपको कौन कौन सा उसका हिस्सा करना चाहिए ताकि आपका पेपर मतलब मुकम्मल तौर पर अटेम्प्ट हो सके। तो अगर हम देखें चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में से अगर आप देखें तो वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी 1.6 जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने कर लेनी है, 1.6 एक्सरसाइज। तो 1.6 में आपको पता है कि वहाँ पे 2 जो है ना वो मतलब हमें रूल मिलते हैं। एक है वो क्रैमर्स लॉ है, तो दूसरा है इन्वर्जन मेथड। तो इन दोनों में से ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो क्रैमर्स लॉ के जो क्वेश्चन है वो 1.6 के जो क्वेश्चन है मतलब क्रैमर के कानून के मुताबिक जो होते हैं वो अगर आप कर पाते हो तो वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 1.6 में से बन सकता है। और इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 इंतहाई आसान एक चैप्टर है, आप उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है 2.4 वो आप कर लेते हो तो उसमें से ज़्यादातर चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के। बाकी 2.6 भी है लेकिन उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं। 2.6 के जो है ना लास्ट पे तकरीबन उसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं लास्ट वाले, तो अगर वो भी आप कर लें तो उनमें से भी आपका मतलब आ जाएगा। और साथ में अगर आप के पास टाइम बचता है तो फिर आप उसकी रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 3.4 ही करनी है, क्योंकि इसका हर साल जो पेपर में मतलब इसका क्वेश्चन आता है वो 3.4 में से ही आता है। और इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की,
तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 4.2 और साथ में आप कर लो 4.4 और इसकी भी क्या कर लो रिव्यू एक्सरसाइज आप कर लो, तो तब भी आपका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हो पाएगा। तो ज़्यादातर हमने मतलब अगर आप अपने पेपर डिवीजन की बात करें तो हमने टोटल करना 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो इसका कंपल्सरी पार्ट होता है कि मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करना है। तो अगर बाकी हम देखें 5, 6, 7 और 8 तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मैं जो रिकमेंड आपके लिए करूँगा वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। 7 और 8 जो है वो मतलब किसी एक्सरसाइज से बन सकता है, लेकिन जो आप अगर बात करते हैं पहले 4 चैप्टर्स की तो वो ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर में से ही बनते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं रिकमेंड जो करूँगा वो मतलब आपको करने के लिए वो 5 पॉइंट आप कह लो कि 4 है। लेकिन ये जो है चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप ये एक्सरसाइज है मतलब 1.6, 2.4, 3.4 और साथ में 4.2 और 4.4 जो है ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो फिर आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। और इसी तरह साथ आप चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है वो थ्योरम की अगर हम बात करें तो थ्योरम जो है वो बेसिकली आपका आता है चैप्टर नंबर 12 में से। लेकिन आप इसमें से अगर कर लेते हो इसका थ्योरम 1, 2 और 3 तो आपका जो अगर चाहे फर्स्ट टाइम पेपर हुआ या सेकंड टाइम पेपर हुआ तो मोस्टली जो थ्योरम अगर आप प्रीवियस जो आपके पेपर्स हुए हैं 5 ईयर्स के उनमें अगर बात आप करते हो तो ये 3 थ्योरम आप कर लोगे तो आपका मतलब कि थ्योरम वहाँ से अटैम्प्ट हो पाएंगे। और इसी तरह बाकी ये एक्सरसाइजें हैं ये आप कर लो तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी अगर हम शॉर्ट की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप वो सर्च बार में जाकर या इसके जो साथ पार्ट 2 है उसमें जाकर वो देख सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मोस्टली मतलब आप अगर देखो तो इसका मार्जिन कम है और इसका मार्जिन ज़्यादा है। तो अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो एक्सरसाइज बनती हैं वो बहुत शॉर्ट रह जाती हैं। ठीक है, तकरीबन 4-5 एक्सरसाइज हैं तो वो आप कर लोगे तो उनके भी चंद क्वेश्चन हैं जो मतलब के लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज की बात करें तो तीसरा जो हमारा जो मतलब पार्ट है इस वीडियो का वो है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो आप इसमें से एंड ऑफ द एक्सरसाइजेज जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उनके एंड पे जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। तो आपके आई थिंक 15 मार्क्स के होने हैं तो 13 to 14 मार्क्स जो है एमसीक्यूज के वो आपके यहाँ से बन जाते हैं। कोई एक एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो वो कंसेप्चुअल बेस पे या चैप्टर के दरमियान में से दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसके मैथ के एमसीक्यूज आते हैं वो चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं वो मतलब आ सकते हैं। तो इसके अलावा इसका पार्ट 2 भी लाजमी देखिएगा क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको मतलब बताए जाएंगे कि आप कौन सी एक्सरसाइज करो और उसका कौन कौन सा क्वेश्चन कर लो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो हैं वो भी आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।